नमस्ते विद्यार्थियों। हम कक्षा 10 में काल पढ़ रहे थे। एक काल हमने पढ़ लिया था भूतकाल। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। आज हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? काल समय के भेद को काल कहते हैं और वर्तमान काल समय का एक भेद है। वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? समय के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। कार्य के जिस रूप से समय के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, जिस समय में कार्य हो रहा है उसका बोध हो कि यहां पर कार्य हो रहा है। कौन से समय में? वर्तमान समय में जो चल रहा है। जैसे हमने भूतकाल पढ़ा तो उसमें ज्यादातर हमने चुके थे, रहे थे या कार्य बीत गया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर होगा जो कार्य कर रहा है उसका, जो काम हो रहा है अब इस समय इस वक्त हो रहा है, तो उस काल को कहते हैं वर्तमान काल। उदाहरण के लिए हम वर्तमान काल के उदाहरण देखें तो आता है जैसे रमेश खेल रहा है, दिनेश सो रहा है, कमला पढ़ रही है। ये जो वाक्य है इनमें से पता चल रहा है कि रमेश है वो खेलने का काम है, वो अभी क्या कर रहा है? अभी कर रहा है। खेलने का काम अभी जारी है, काम अभी जारी है, काम अभी जारी है। कार्य जहां अभी जारी है, हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। दिनेश क्या कर रहा है? सोने का काम कर रहा है और कार्य अभी क्या है? जारी है, कार्य हो रहा है। अर्थात कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य क्या हो रहा है। कमला पढ़ रही है, अर्थात कमला अभी क्या कर रही है? पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो जहां कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो, वहां काल कौन सा होता है? वर्तमान काल। अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। अब हम वर्तमान काल के भेद देखते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल वो होता है जिसमें वर्तमान काल के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में सामान्यतः होने का बोध हो,
वहां पर कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है। दूसरा है वो है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। तीसरा है वो है आसन्न वर्तमान काल। नहीं, ये आपका सतत वर्तमान काल। सतत वर्तमान काल। आज हम जो सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल व सतत वर्तमान काल, इन तीन वेदों को पढ़ेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सबसे पहला वेद पढ़ रहे हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है कि वर्तमान काल के जिस रूप से सामान्यतः कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हरीश स्कूल जा रहा है, किसान हल जोत रहा है, इन वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। सामान्यतः हमें पता चल गया कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। सामान्यतः जिस बात से पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में होता है, तो वहां पर कौन सा काल आता है? वर्तमान काल आता है। दूसरा जो काल है वो हम पढ़ रहे हैं, वो है संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल का जो दूसरा भेद है वो है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल क्या है? संभाव्य वर्तमान काल कहते किसे? इसकी परिभाषा क्या है, देखते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? वर्तमान काल के, इसकी परिभाषा वर्तमान काल के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? जब वर्तमान समय में कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है। अब देखिए, संभाव्य वर्तमान काल जिसको आप संदिग्ध भी कह सकते हो, संदिग्ध वर्तमान काल भी कह सकते हो। अब देखो, वर्तमान काल के जिस कार्य की संभावना हो रही है, तो उसमें उदाहरण इसके देखते हैं कि क्या संभावना कैसे होती है।
जैसे शायद रमेश स्कूल जा रहा है। शायद रमेश स्कूल जा रहा है। अब देखो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? कोई आदमी जा रहा है, रमेश जा रहा है, तो हम संभावना करते हैं कि शायद रमेश जा रहा है। रमेश क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये हमने संभावना व्यक्त की। दूसरा, जैसे शायद गीता खाना खा रही है। जैसे गीता रसोई में है, रसोई घर में है, और रसोई घर में वो अन्य काम कर रही है, लेकिन जब हम संभावना व्यक्त कर लेते हैं कि शायद गीता खाना खा रही है, तो वो शायद जहां लगता है वर्तमान काल में, तो वहां पर कौन सा काल हो जाता है? संभाव्य वर्तमान काल। अब देखिए, वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, उनमें अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल हम कल पढ़ेंगे। आज हमें 3 काल के, वर्तमान काल के 3 वेद पढ़ने थे, जिनमें से सामान्य वर्तमान काल तो वो होता है जिसमें सामान्यतः वर्तमान काल के जिस रूप से सामान्यतः किसी बात का पता चले कि ये कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर होता है संभाव्य वर्तमान काल। अब है सतत वर्तमान काल। सतत वर्तमान काल कौन सा होता है? सतत वर्तमान काल वो होता है जिसमें, इसकी परिभाषा क्या है? सतत वर्तमान काल की परिभाषा क्या है? कि वर्तमान काल के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में भी जारी होने का बोध सतत वर्तमान काल कहलाता है। कार्य वर्तमान काल में शुरू न होकर कहां? भूतकाल में शुरू हुआ। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ। जैसे यहां तक भूतकाल है, यहां से वर्तमान काल है, और यहां से क्या है? भूतकाल है। अब कार्य इस भूतकाल में यहां मानो शुरू हुआ हो, यहां से तो शुरू हुआ है कार्य, और ये कार्य भूतकाल में यहां से जहां वर्तमान काल है, यहां से शुरू हुआ है, तो कार्य यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाए तो भूतकाल। लेकिन यहां से कार्य शुरू हुआ है, लेकिन वो यहां तक जारी है, यहां तक कार्य अभी भी हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? जारी है, मतलब कार्य हो रहा है। कहां? वर्तमान काल में। शुरू कब हुआ था? भूतकाल में। अब ऐसी स्थिति जहां बनती है, वहां पर कौन सा काल होता है? सतत वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्तमान काल कंटिन्यूअस में कार्य जारी है। कार्य शुरू कब हुआ? भूतकाल में। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए देखें तो, जैसे रमेश सुबह से पढ़ रहा है, मतलब सुबह से पढ़ रहा है। जैसे मानो 12 बजे का समय हो, सुबह
4 बजे भी सुबह होता है और रात्रि के 12 बजे बाद में वो सुबह में कह सकते हैं। रात्रि के 2 बजे तो कई लोग उठते हैं तो कहते हैं ना सुबह 3 बजे उठा, सुबह 2 बजे उठा था, सुबह 4 बजे उठा था। तो सुबह का मतलब सुबह का समय। अब ये बात है जैसे मानो 10 बजे की, दिन में 10 बजे की, तो सुबह से लेकर 10 बजे तक पढ़ रहा है, मतलब सुबह से पढ़ रहा है या अब तक पढ़ रहा है। जैसे कल से बारिश हो रही है, बारिश कब शुरू हुई थी? कल। अब भी क्या है? बारिश जारी है। तो इसका मतलब कार्य तो भूतकाल में शुरू हुआ और कार्य जारी कौन से काल में है? वर्तमान काल में भी कार्य हो रहा है, अर्थात रुका नहीं है। तो वहां पर कौन सा काल होता है? सतत वर्तमान काल। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे गीता पिछले 2 घंटे से दौड़ रही है। पिछले 2 घंटे से दौड़ रही है। पिछले 2 घंटे से मतलब गीता है वो पिछले 2 घंटे पहले इसने दौड़ना शुरू किया। गीता ने पिछले 2 घंटे पहले क्या किया है? दौड़ना शुरू किया है और अब भी क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो कार्य कहां हुआ? कार्य 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। कार्य 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अब भी क्या है? जारी है। तो वहां पर कौन सा काल आता है? सतत वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के 2 भेद और हैं, जैसे संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध और अपूर्ण। अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ये हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने पढ़े वर्तमान काल का सामान्य वेद की सामान्य वर्तमान काल की सामान्यतः हमें पता चले कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो। संभाव्य वर्तमान काल, जहां हम संभावना करते हैं कार्य के वर्तमान समय में होने की, शायद आता है ना, जैसे शायद पापा हो। जैसे आप दरवाजा बंद किए बैठे हो और दरवाजे पर किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, तो आप अनुमान व्यक्त करते हो, संभावना व्यक्त करते हो कि शायद पापा आए हो, शायद रमेश होगा। तो वहां पर कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। सतत वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल वहां होता है जहां कोई कार्य भूतकाल में शुरू होता है लेकिन वर्तमान काल में भी वो जारी है। तो वहां पर कौन सा काल होगा? सतत वर्तमान काल होगा। जैसे रमेश सुबह से सो रहा है, तो सुबह से सो रहा है मतलब सुबह जो है उसका समय तो बीत गया, लेकिन अब भी ये सुबह से पढ़ रहा है, तो अब भी क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। कल से बारिश हो रही है, कल से बारिश होने का काम कल शुरू हुआ था और अब भी जारी है। जैसे गीता पिछले 2 घंटे से दौड़ रही है, तो दौड़ने का काम पिछले 2 घंटे पूर्व किया गया था, अब भी दौड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान काल में भी जारी है। जहां कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में जारी होने का हमें भाव प्रकट होता हो, वहां पर काल होता है सतत वर्तमान काल। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान काल व अपूर्ण वर्तमान काल।